हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हम पनोरमा बुक के चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इस टाइगर किंग जो 10 दिन का बच्चा है, उस समय उन्होंने ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इसका जन्म बैल के नक्षत्र में हुआ है, इसलिए बैल और टाइगर एक दूसरे के एनिमीज होते हैं, इसलिए राजा की मौत होगी भविष्य में टाइगर से। तो देखिए आगे क्या होता है सेकंड पार्ट में। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। टॉलर मानी बड़ा होता गया, स्ट्रोंगर मानी ताकतवर बनता गया। तो मुकुट राजकुमार, जो क्राउन वर्ड यूज होता है प्रिंस से पहले, उसका मतलब वो फ्यूचर में उस राज्य का राजा बनेगा। उस प्रिंस से पहले क्राउन वर्ड यूज किया जाता है, वरना प्रिंस मीन्स राजकुमार होता है। बट यहाँ पर क्राउन प्रिंस का मतलब है ताज है वो भविष्य में इस बच्चे के सर पे होगा राजा का। तो मुकुट राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा होता गया और ताकतवर बनता गया। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. मिरकेल मानी चमत्कार, चाइल्डहुड मानी बचपन में, मार्क्ड मानी विशेष, और अपार्ट मानी इसके सिवा, और डिस्क्राइब्ड मानी वर्णन करना, ऑलरेडी मीन्स पहले से। तो अब लाइन को एक्सप्लेन में देखिए। नो अदर मिरकेल, अन्य कोई चमत्कार नहीं घटा। जो एक बचपन में घटा था उसका वर्णन पहले से ही किया जा चुका है। इसके सिवा उसकी लाइफ में और कोई मिरेकल नहीं हुआ। जो एक चाइल्डहुड में हुआ था जिसको डिस्क्राइब कर चुके हैं हम पार्ट फर्स्ट में। द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, लड़का अंग्रेजी गाय का ही दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, नैनी मीन्स आया, तो उसका पालन पोषण करने वाली, ब्रॉटअप मानी लालन पालन करना या पालन पोषण करने वाली है, वो भी इंग्लिश नैनी थी, आया थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसे ट्यूटर है वो इंग्लिश की ट्यूटर करवाता था और वो भी इंग्लिश मैन करवाता था, यानी वो इंग्लिश ही सीखता था और वो भी एक इंग्लिश मैन के द्वारा, एक अंग्रेज के द्वारा। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और इंग्लिश फिल्म के अतिरिक्त वो कुछ नहीं देखता था। बट देखो प्रीपोजिशन के फंक्शन में आया है। वेन बट यूज इन ए प्रीपोजिशन फंक्शन बिफोर ही ऑलवेज कैरी निगेटिव वर्ड, यानी बट जब जब प्रीपोजिशन के फंक्शन में आता है आपसे अपने से पहले हमेशा निगेटिव वर्ड लेता है। और प्रीपोजिशन के रूप में बट का अर्थ होता है के सिवाय, के अतिरिक्त। तो इंग्लिश फिल्म के अतिरिक्त वो कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेज ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, एग्जैक्टली मानी बिल्कुल उसी तरह से इस मुकुट राजकुमार का भी पालन पोषण हुआ जैसे भारत के अन्य राज्य के राजकुमारों का होता है। यानी एनिशियंट टाइम में शिक्षा लेने का अधिकार केवल राजकुमारों को हुआ करता था भारत में। आम जो पब्लिक थी वो टीचिंग या पढ़ाई करने का कार्य नहीं होता था उनका। वेन ही केम ऑफ एज एट 20, और जब इस राजकुमार की आयु हो गई 20 वर्ष, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड, अभी तक जो इसका राजकार्य चला रहे थे कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का मतलब जो दरबारी अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, वही कर्मचारी उसका शासन चलाते थे। अनटिल देन, तब तक, केम इनटू हिज हैंड, लेकिन जब ये राजकुमार 20 ईयर्स का हुआ तो वो
राजपाट इसके हाथ में आ गया। केम इनटू हिज हैंड का मतलब अब अपने राज्य का कार्यभार खुद वो राजकुमार जो अब राजा बन गया उसने संभाल लिया। अब तक उनके जो दरबारी लोग थे वही उसका राजपाट का कार्य करते थे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना इस पैराग्राफ में कि हाउ डिड ब्रिंग अप द प्रिंस, कि राजकुमार का पालन पोषण किस प्रकार हुआ। ये एक बहुत ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सटीक आंसर आना चाहिए आपको। वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता, अंग्रेजी नैनी उसका पालन पोषण करती और इंग्लिश भी उसे एक इंग्लिश मैन पढ़ाता। इंग्लिश फिल्म के सिवा वो कुछ नहीं देखता। बिल्कुल उसी प्रकार पालन पोषण हुआ जैसे राज्य के अन्य राजकुमारों का होता था। तो ये है इसका आंसर कि किस प्रकार राजकुमार बड़ा हुआ। तो अब राजा बन गया वो। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन। एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन का मीन्स लिख लेना। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके राज्य में याद थी। किंगडम मानी साम्राज्य, रिमेंबर्ड मानी याद। तो जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, व्हेन द जंग बहादुर 10 days ओल्ड, जब वो 10 दिन का था तब भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी प्रत्येक व्यक्ति को याद थी उस राज्य में। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग लगातार इस पे करते रहते थे डिस्कस। डिस्कस मानी चर्चा करना, बहस करना। स्लोली इट केम टू द महाराज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराज के कानों में पहुंच गई। और ने उसके बचपन में कोई जो चमत्कार एक घटा था उसके अलावा कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो 20 ईयर्स का हो गया और अंत में उसे राजा बना दिया गया। तो ये लोग है वो चर्चा करते थे। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची। देर वर इनन्यूमेरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। इनन्यूमेरेबल्स मीन्स लिख लेना अनगिनित। फॉरेस्ट मानी जंगल, प्रतिबंधपुरम उसके राज्य का नाम है। तो प्रतिबंधपुरम राज्य में अनगिनित जंगल थे, यानी बड़ी संख्या में जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में बहुत सारे थे बाघ। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराज एक पुरानी कहावत जानते थे। ओल्ड सेइंग मीन्स लिख लेना पुरानी कहावत। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मानी आत्मरक्षा। आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। इसलिए अपनी आत्मरक्षा में एक बाघ को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति। ये एक पुरानी कहावत है। अपनी आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हो, तो बाघ को मारने में तो निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी अपनी आत्मरक्षा में। द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। स्टार्टेड आउट का मीन्स लिख लेना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रवाना हो जाना, स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना। और हंट मानी शिकार। तो महाराज है वो रवाना हो गए बाघ का शिकार करने के लिए, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि राजा की मौत बाघ से होगी। तो उसने सोचा मैं बाघ को मार देता हूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी फिर। द महाराज वो थ्रिल्ड। महाराज की रोमांच की कोई सीमा नहीं रही। थ्रिल्ड मीन्स लिख लेना रोमांच। बियॉन्ड मानी परे। तो महाराज के रोमांच की कोई सीमा नहीं रही। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने मारा पहला बाघ।
ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। बाघ मारने के बाद उसने बुलवाया। सेंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, बुला लेना। तो उन्होंने बुला लिया राज्य के ज्योतिषी को। एंड शोड हिम द डेड बिस्ट, और उसे दिखाया ये मरा हुआ जंगली जानवर। बिस्ट मीन्स लिख लेना जंगली जानवर। स्टेट एस्ट्रोलॉजर मानी राज्य का, राजघराने का जो ज्योतिषी था उसको बुलाया और कहा तू तो कह रहा था कि तेरे को बाघ मारेगा, मैंने बाघ को मार दिया। तो इस प्रकार उन्होंने पहला बाघ मारा और ज्योतिषी को बुलाया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। डिमांडेड मीन्स लिख लेना पूछना, मांग करना। और व्हाट डू यू से नाउ का मतलब टाइगर किंग ने ज्योतिषी से कहा अब तुम क्या कहते हो, उसने पूछा। ही आया है टाइगर किंग के लिए। तुम तो कह रहे थे बाघ मुझे मारेगा, मैंने बाघ को मार दिया, अब क्या कहते हो तुम। तब ज्योतिषी ने कहा योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। योर मैजेस्टी मानी मेरे महामहिम, बिल्कुल इसी प्रकार तुम 99 बाघों को तो मार दोगे। 99 टाइगर्स मानी 99 बाघ हैं। एग्जैक्टली मानी बिल्कुल इसी प्रकार तुम 99 टाइगर्स को मार दोगे। बट के आगे फिर वही डेस। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पूरी भविष्यवाणी पहले नहीं बताई थी। द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, ज्योतिषी था, उन्होंने अपनी बात को ड्राउल्ड कर लिया, दबा लिया, आगे बोला नहीं। तो राजा बोला बट वोट, लेकिन क्या है। देखिए बट के आगे डेश था, उसका मतलब था कि आगे कुछ कहना चाहता था लेकिन ज्योतिषी नहीं कहा। तो ज्योतिषी ने अपनी बात को दबा लिया। तो राजा ने कहा बट वॉट, लेकिन क्या है। स्पीक विदाउट फियर, बिल्कुल निर्भीक होकर बोलो। विदाउट फियर मीन्स लिख लेना निर्भीक, बिना डरे बोलो आप। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। अब ज्योतिषी ने कहा बट के आगे जो कहना चाहता था, देखो फिर दोबारा बट यूज हुआ है। लेकिन तुम्हें 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। केयरफुल मीन से सावधान। 99 टाइगर्स को तुम मार दोगे, बट 100 जो बाघ होगा, 100वां बाघ होगा, उसे तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। तो राजा ने कहा क्या हो जाएगा यदि मैं 100वां बाघ भी मार दूं तो। गुस्सा आया राजा को। इधर ज्योतिषी ने भी जोश में कहा देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। टीयर अप मीन्स फाड़ देना, एस्ट्रोलॉजी मानी ज्योतिष की पुस्तकें, बुक मीन्स पुस्तकें। तो ज्योतिषी ने जोश में कहा जितनी भी मेरी पुस्तकें हैं ज्योतिष विद्या की, उन सब को मैं फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, और उन सब पुस्तकों को मैं आग लगा दूंगा। एंड तो एंड के आगे डेस है, और आगे कहना चाहता था। तो फिर जोश में बोला आई शैल कट ऑफ माई टेफ्ट। टेफ्ट मानी चोटी। जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, वो अपने सर पे जो अपन बाल रखते हैं वहाँ पर एक चोटी रखते हैं। वो उनकी एक महत्वपूर्ण, यानी एक अकॉर्डिंग टू रिलीजन उसको वो बहुत महत्व देते हैं। तो बोला मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपना सर मुंडवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक जीवन बीमा का अभिकर्ता बन जाऊँगा। इंश्योरेंस एजेंट मीन्स लिख लेना जीवन बीमा का अभिकर्ता। हेयर शॉर्ट का मतलब बाल छोटे करवा लेना, कटवा लेना, सर मुंडवा लेना। द
एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। ज्योतिषी ने अपनी बात को हकलाते हुए पूरा किया। इनकोहेरेंट का मतलब हकलाते हुए पूरा किया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड जो पार्ट है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई थी वो कंप्लीट भविष्यवाणी नहीं बताई ज्योतिषी ने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में बताया कि तुम्हें 100वें भाग से खतरा होगा। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या करता है राजा। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से। किस दिन से? जिस दिन पहला बाघ मारा था, ज्योतिषी को बुलाया था और तब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि 100वें बाघ से तुम्हें सावधान रहना। उसी दिन से ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम। राजा आगे के समय को एक जश्न के रूप में मनाने लगा। सेलिब्रेशन मानी जश्न। फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटेंट प्रतिबंधपुरम। इनहेबिटेटिंग मानी निवासी, प्रतिबंधपुरम राज्य का नाम है। तो उस दिन के बाद आगे राजा जितने भी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ निवासी थे उनको एक जश्न के रूप में, उत्साह के रूप में मारना शुरू कर देता है। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग। राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ ध्यान से समझिए, राजा ने बाघ के शिकार पर बैंड लगाया। बैंड मानी प्रतिबंध लगा दिया। टाइगर हंटिंग मानी बाघ के शिकार पे। बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज। महाराज के सिवा कोई शिकार नहीं करेगा। तो प्रतिबंध जो लगाया उसको ध्यान से समझिए। राजा के सिवाय यानी एनीवन एक्सेप्ट द महाराज मीन्स लिख लेना, महाराज के अतिरिक्त कोई राज्य में बाघ का शिकार नहीं कर सकता। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड। प्रोक्लेमेशन मानी आदेश पारित कर दिया गया। इश्यू टू द इफेक्ट, और कहा गया इसे प्रभावशाली तरीके से लागू करो राज्य में। दैट इफ एनी वन डेयर टू फीलिंग सो मच एज ए स्टोन। एनी वन मानी कोई भी, डेड मानी साहस, फीलिंग मानी फेंकना, स्टोन मानी पत्थर। यदि किसी ने भी पत्थर फेंकने का भी साहस कर लिया ना एट ए टाइगर, बाघ पर, तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी पूरी संपत्ति और जायदाद वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो हड़प ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड मानी हड़प लेना, जब्त कर लेना। तो ये आदेश है वो जारी कर दिया राजा ने और कहा कि इसे बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना। राजा ने क्या प्रतिबंध लगाया था और क्या आदेश जारी किया था अपने राज्य में? तो उन्होंने बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया कि राजा के अतिरिक्त बाघ का कोई शिकार नहीं कर सकता। यदि किसी ने पत्थर भी फेंकने का साहस किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये क्वेश्चन था। चैप्टर को पढ़ते पढ़ते जिस दिन आप क्वेश्चन बनाने या क्रिएट करने सीख जाएंगे, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज लगेगी आपको, जिसमें किसी प्रकार का कोई हार्ड मेथड नहीं होता। द महाराज वोड, और महाराज ने उधर प्रतिज्ञा कर ली। वोड मानी प्रतिज्ञा कर लेना, सौगंध खा लेना, शपथ ले लेना। ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स, कि वो जितने भी सारे अन्य मामले हैं राजकार्य के, अदर मैटर मानी अन्य कार्य हैं, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, वो करेगा 100 बाघ मारने के बाद। तो ये होता है एक फुलिश राजा, मूर्ख राजा। नाम टाइगर किंग है लेकिन कह रहा जितने भी राजकार्य हैं वो सारे बाद में करूँगा, पहले 100 बाघ हैं उनको मारूंगा।
इनिशियली मानी शुरुआती स्तर पर। द किंग सिम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा कि शीघ्र ही वो अपनी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, वो पूरी कर लेगा। एम्बिशन मानी महत्वाकांक्षा, रियलाइज मानी एहसास हुआ, सिम्ड वेल मानी अच्छी प्रतीत हो रही थी ये बात कि शीघ्र ही वो 100 बाघों का शिकार कर लेगा। शुरू में, प्रारंभ में उसे लगा। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी खतरे का सामना न किया। देखिए राइटर हर चीज को बहुत ही एक पेशेंस के साथ समझा रहा है। ये नहीं कि वो आसानी से अपना लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ऐसी बात नहीं है। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, कई बार ऐसे समय आए शिकार करते समय, व्हेन द बुलेट मिस्ड हिट मार्क, बुलेट मानी गोली, मिस्ड मानी चूक गई, मार्क मानी निशाना। कई बार ऐसा समय आया कि गोली अपना निशाना चूक गई। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, लिफ्ट मीन्स लिख लेना छलांग लगाना, जंप मारना। तो कई बार ऐसा समय आया गोली अपना निशाना चूक गई, बाघ ने छलांग लगा दी राजा पर। एंड ही फॉट द बिस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और राजा ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी जंगली जानवर के साथ अपने नंगे हाथों से। बेयर हैंड्स मीन्स लिख लेना नंगे हाथ, बिस्ट यानी जंगली जानवर, फोर्ट मानी लड़ाई लड़ना। तो डेंजर तो आया लेकिन डेंजर का सामना किया उसने। ईच टाइम इट वॉज द महाराज हु वन, लेकिन प्रत्येक बार जीत हुई महाराज की। तो इस प्रकार खतरों का सामना तो किया लेकिन प्रत्येक बार जीत हासिल हुई राजा की। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एट अनदर टाइम, एक बार ऐसा भी समय आया, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, कि एक बार उसकी राजगद्दी जाने का खतरा पैदा हो गया। डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, थ्रोन मीन्स राज सिंहासन, लूजिंग मानी खोना, डेंजर मीन्स खतरा। पहला खतरा तो यह आया कि कई बार गोली अपना निशाना चूक गई तो बाघ ने लिफ्ट किया और राजा पर हमला कर दिया, तो नंगे हाथों से राजा को बाघ से लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन राजा प्रत्येक बार विजयी हुआ। एक बार ऐसा समय आया कि जब राजगद्दी जाने का खतरा पैदा हो गया। ये एक अलग प्रकार का डेंजर है। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर का अर्थ लिख लेना ब्रिटेन का एक बहुत ही उच्च अधिकारी। विजिटेड प्रतिबंधपुरम, भ्रमण करने आया प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, वो भी बाघों का शिकार करने का बहुत शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मानी शौकीन होना, यानी उसे बहुत चाहत थी हंटिंग टाइगर की। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, अब देखिए फॉन्ड का कंपेरेटिव रूप बना है फॉन्डर। फॉन्डर मानी शिकार करने का शौक तो था ही, बट फॉन्डर मीन्स और अधिक शौक था। फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड ए शूट, जिस टाइगर को उसने गोली मारी है उस टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना। तो टाइगर हंटिंग फॉन्ड ऑफ था, लेकिन टाइगर जिसको हंट कर लिया उसके साथ खड़े होकर फोटोग्राफ्ट करवाने का और भी ज्यादा शौकीन था। एज यूजुअल, जैसे कि ये बात सामान्य सी है। ही विजिटेड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, उसकी भी इच्छा हो गई कि वो प्रतिबंधपुरम में जाएगा बाघों का शिकार करने। एज यूजुअल मीन्स से थोड़ा ऊपर के पैराग्राफ में जाके समझिए। जिस प्रकार कहा था कि यहाँ प्रतिबंधपुरम में अनगिनत जंगल है और वहाँ बड़ी संख्या में बाघ है, इसलिए
इस ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर की भी इच्छा हो गई कि मैं भी शिकार करूं प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराज वॉज फ्रिम इन हिज रिजॉल्व। फ्रम मानी दृढ़ होना, रिजॉल्व मानी बिल्कुल निश्चित। तो महाराज अपनी बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, इसलिए उन्होंने उसको अनुमति देने से कर दिया इनकार। रिफ्यूज्ड माने इनकार कर देना, अस्वीकार कर देना, परमिशन मीन्स अनुमति। और राजा ने कहा आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। राजा ने कहा मैं तुम्हारे लिए अन्य कोई शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, तुम एक सूअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, और तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे माउस हंट की, यानी चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्यूटो हंट, और हम तैयार हैं कि हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देते हैं मच्छर के शिकार की। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल। प्रतिबंधपुरम के अंदर बाघों का शिकार करना असंभव है। तो इस प्रकार ब्रिटिश हाई ऑफिसर को उन्होंने वहां शिकार करने की परमिशन नहीं दी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, तो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सचिव था, सेंट वर्ड टू द महाराज, उन्होंने अपनी बात महाराज के पास पहुंचाई। थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से। दीवान एक पद का नाम होता है जो उस समय जो राजा महाराजाओं का शासनकाल इंडिया में था, तो दीवान एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था राजा का, एक बहुत बड़ा मंत्री होता था। उसके माध्यम से ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी मीन्स सचिव ने, अपनी बात पहुंचाई राजा तक दीवान के माध्यम से। दैट दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। दुरई उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम है जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है कि दुरई स्वयं बाघ का कोई शिकार नहीं करेगा, या यूं कहिए कि दुरई स्वयं किसी बाघ को किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं। द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक रूप से तो महाराज ही बाघ को मारेंगे, एक्चुअली मानी वास्तविक रूप से। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, वो जो फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, कि वो स्वयं की फोटो खंंचवाना चाहता है। होल्डिंग द गन, बंदूक को पकड़कर, होल्डिंग मीन्स पकड़कर, गन मीन्स बंदूक को। स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैरकस, जो मरा हुआ बाघ है उसके पास है खड़े होकर। टाइगर कैरकस का लिख लेना, मर्त बाघ का शव। तो मरे हुए बाघ के शव के पास खड़े होकर वो केवल फोटो खंंचवाना चाहता है, हाथ में गन पकड़कर। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रोपोजल, लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। एग्री मानी सहमत, प्रोपोजल मानी प्रस्ताव, नोट मीन्स नहीं। तो महाराज उस सेक्रेटरी के द्वारा जो दुरई की बात दीवान के माध्यम से पहुंचाई गई थी उस पर भी सहमत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इफ ही रिलीवेंट नाउ, रिलेंटेड मानी नरम हो जाना, ढिलाई दे देना। यदि अब उसने थोड़ा सा नरम रुख अपना लिया तो व्हाट वुड ही डू, तो तब वो क्या करेगा? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, कि ब्रिटेन के और अधिकारी यहाँ बाघों का शिकार करने आ जाएंगे, तो मैं तब क्या करूँगा? वो तो पूरे दिन यहाँ फोटो ही खंंचवाते रहेंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की इच्छा पूरी होने को रोक दिया था। प्रिवेंटेड मानी रोक देना, फुलफिलिंग मानी इच्छा पूरी होने से, और डिजायर मीन्स इच्छा। तो डिजायर पूरी होने से रोक दिया था, या डिजायर पूरी करने से रोक दिया था राजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को। द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, इस प्रकार महाराज के सामने खतरा पैदा हो गया उसका राजपाट या साम्राज्य जाने का।
तो यहाँ और एक इम्पोर्टेंट और स्वीट शॉर्ट क्वेश्चन बना कि महाराज के सामने उसका जो थ्रोन है या किंगडम है वो जाने का खतरा पैदा क्यों हो गया। तो सटीक आंसर है ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। उसने ब्रिटिश उच्च अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था, इसलिए महाराज के सामने खतरा पैदा हो गया उसकी राजगद्दी, राज सिंहासन या राजपाट जाने का। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो इसमें ये डिस्क्राइब नहीं करना है कि किस प्रकार उसने प्रोपोजल भेजा और राजा ने क्या कहा। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो कि किस प्रकार ब्रिटिश ऑफिसर ने वहाँ क्या इच्छा जताई। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने बाघों की शिकार करने की इच्छा जताई। ब्रिटिश ऑफिसर किस बात का अधिक शौकीन था, फोटोग्राफ खिंचवाने का। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो क्रिएट करने आने चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।